when I was 17. Me and my sisters, we ran away from my house. Collectively? हाँ, तीनों. Was that because of some family member? Yeah. Of course, my father. हाँ. So someone uploaded a picture on a porn site when I was 15. My relatives and my father, of course, they were like कि घर की इज्जत चली गई है. He became extremely abusive to an extent that I couldn't carry on. Like bro, when I hire na, it's generally from people who listen to me. 80% of them have daddy issues, bro. Straight up. Who have issues of oppression. Somebody strong enforcing their will onto them. My family expects this of me. I don't know how to live up to it. आपने एक जगह बोला था कि इंडिया में अगर ऑस्कर होगा तो भी नहीं जाऊंगी मैं लेने. तो सारे अवार्ड फंक्शन फेक होते हैं हमारे. ऑफ कोर्स. कोई बेस्ट सीन अवार्ड, बेस्ट दुपट्टा अवार्ड, बेस्ट हेयर अवार्ड, बेस्ट 5-6 और टाइप के बना देते हैं. वो जोक ही है. वो शुडंट बी टेकन सीरियसली. लाइक एज कॉमन पीपल हम लोग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसको. बहुत अच्छा लगता है कि वाह बड़े नादान हो यार. नो ऑल ऑफ दिस. ये जो दोनों ही चीजें एफर्ट और विल, यही पहले तो रोक देती है इंसान को उस कल्पना से भी कि हाँ किसी चीज को एंड किया जा भी सकता है. बहुत सारे जन्म हैं चीजें करने के लिए, तो इस जन्म में कुछ भी एंड करने की क्या जरूरत है. जो सोसाइटी एक पुण्य की डेफिनेशन दे रही है कि ये अच्छे काम है, उसको करते रहो, कुछ भी इंक्वायर करने की फिर जरूरत ही क्या है. कर्मण्येव अधिकारस्ते, बस और बस अर्जुन तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है. तो वही चेतावनी कहीं ना कहीं दोबारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं जेके यहाँ पे. अगर जिदू कृष्ण मूर्ति की टीचिंग्स को आप थोड़ा गहराई से एनालाइज करेंगे तो आप ये साफ साफ देख पाएंगे कि फ्रीडम इस वर्ड पे बहुत फोकस किया है उन्होंने बार बार. जैसे कि जो पूरा मूल सिद्धांत हो अध्यात्म का, वो ही कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा हो इस वर्ड पे विच इज़ फ्रीडम. तो आज का जो सिद्धांत है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, उसमें भी कृष्णमूर्ति अगेन इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करते हुए दिखाई देते हैं. The ending is tremendously important. So one must understand what it means to end something. Without effort, without will. जनरली जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को एंड करने की, किसी भी पास्ट पैटर्न को एंड करने की, तो जो सबसे पहला ख्याल आता है हमारे मन में कि यार ये चीज़ कितनी ज़्यादा टफ होगी, कितना एफर्ट लेना पड़ेगा इस चीज़ को रोकने के लिए या बंद करने के लिए. और एफर्ट से भी ज़्यादा जो चीज़ पहले दिमाग में आती है वो होती है कि यार विल, कि क्या मैं सही में उस चीज़ को एंड कर पाऊंगा. तो ये जो दोनों ही चीज़ें एफर्ट और विल, यही पहले तो रोक देती है इंसान को उस कल्पना से भी कि हाँ किसी चीज़ को एंड किया जा भी सकता है, ताकि कोई नई यूनिक घटना हो सके आपके साथ, उसकी गुंजाइश बन सके. Without asking, if I end this, will I get that? Then you're on the marketplace, say, I'll give you this, give me that. क्यों हम विदाउट एनी एफर्ट या विल किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाते? और उसका रीज़न है फ्यूचर. क्योंकि कभी भी कोई चीज़ जब ख़त्म करना चाहता है ईगो, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वही आ जाता है कि ओके आई विल एंड इट, मैं ख़त्म कर दूंगा इस पैटर्न को, वो सारे ढर्रे जो मेरे कंफर्ट जोन को डिफाइन करते हैं. आई एम रेडी टू एंड इट, बट उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? What will I get if I end it? तो एक फ्यूचर की जो ये आशा है ईगो की कि कुछ मिलना ही चाहिए, जिसको लेकर के श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बहुत बार चेतावनी दे चुके हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, बस और बस अर्जुन तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, परिणाम में नहीं. तो वही चेतावनी कहीं ना कहीं दोबारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं जेके यहाँ पे, जब वो कह रहे हैं कि ईगो ख़त्म ही शायद नहीं करना चाहता उन पैटर्न्स को, क्योंकि उसे डर लगता है कि मिलेगा क्या आगे अगर मैं इसे ख़त्म कर दूं तो. Don't say, is there life after death? Do you believe in reincarnation? As I said, I don't believe in anything. Full stop, including reincarnation. जैसी सत्य के करीब पहुंचता है अहम या कोई इस तथ्य को उसे दिखाने की कोशिश करता है, तो जो सबसे बड़ा
एक्सक्यूज आता है या तर्क आता है अहम के तरफ से, वो जो मूल तर्क है वो कहीं ना कहीं रोक देता है अहम को उस तथ्य को देखने से कि किसी भी चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, डरों को ख़त्म किया जा सकता है बिना परिणाम की आशा किए। और वो मूल तर्क है फियर ऑफ डेथ, पुनर्जन्म की थ्योरी, रीइंकार्नेशन की थ्योरी, जो कि गलत तरीके से कहीं ना कहीं डाल तो दी जाती है ईगो के दिमाग में, रिलेटिव्स के थ्रू, समाज के थ्रू, मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू, कि अच्छा बहुत सारे जन्म हैं चीज़ें करने के लिए, तो इस जन्म में कुछ भी एंड करने की क्या ज़रूरत है, इस जन्म में जो भी तुम्हारा ढर रहा है उस पे चलते रहो। जो सोसाइटी एक पुण्य की डेफिनेशन दे रही है कि ये अच्छे काम है उसको करते रहो, कुछ भी इंक्वायर करने की फिर ज़रूरत ही क्या है, और जो अगला जन्म हो वो मैं इससे बेहतर कर लूँगा, उसमें एक नई ज़िंदगी होगी, नए पैटर्न होंगे, क्या पता मैं एक अमीर घर में जन्म ले लूँ या मैं एक सो कॉल्ड फेमस पर्सन बन के जन्म ले लूँ। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत क्या है। तो इसी पूरे मूल तर्क को काट रहे हैं कृष्णमूर्ति यहाँ पे, जब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि डोंट से इज देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ, और डोंट से डू यू बिलीव इन रीइंकार्नेशन। क्यों? क्योंकि आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, डैम एनीथिंग। As I said, I don't believe in anything. Full stop, including reincarnation. कोई भी ढर्रा, कोई भी पैटर्न जो सोसाइटी ने मुझे बताया जिसका तथ्य नहीं है मेरे सामने, जिसका सबूत नहीं है मौजूद, तो मैं क्यों उस पर विश्वास करूं जस्ट बिकॉज मुझे बचपन से किसी थर्ड पर्सन ने वो बात बताई है। फुल स्टॉप, खत्म हो गई यहाँ पे बात। इसके आगे ना गुस्ताखी मत कर लेना तुम पूछने की मुझसे दोबारा, क्योंकि जैसे तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या मैं बिलीव करता हूँ, तो तुम्हारी जो पहली मान्यता है वो ही यही है कि क्या मैं बिलीव करता हूँ। और जेके की पूरी टीचिंग से यही है कि बिलीव नहीं करना है किसी भी चीज़ पे, इंक्वायर करना है, फाइंड आउट करना है। But I want to find out, one must find out what it means to die. It must be an extraordinary state. That is freedom from the known. और जब अहंकार खुद से ये सवाल पूछेगा आत्मावलोकन के थ्रू, सेल्फ इंक्वायरी की प्रोसेस से, तो ये तो उसे ज़रूर आभास होगा कि ये जो डेथ है, ये जो मृत्यु है, इट मस्ट बी अ वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट। क्योंकि ये वो स्टेट कहीं ना कहीं मालूम पड़ती है, कंक्लूजन नहीं निकाल रहा हूँ मैं, मालूम पड़ती है, जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब पैटर्न्स नोटिस कीजिए जेके की बातों में, कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं वो, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इट मस्ट बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट। ये नहीं कह रहे हैं वो कि इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट, क्योंकि जब वो शब्द दिमाग में आ रहा है जिज्ञासा करने के लिए, जानने के लिए, तो ये तो आभास ज़रूर हो रहा है ईगो को कि ये कहीं ना कहीं वो स्टेट है जब सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है। जो भी आप जानते हो अपने बारे में, जो भी ईगो जानता है अपने बारे में, वो सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है। ना ही उसमें कोई बंदिशें हैं कि इसी तरीके से जीना है, और ना ही उसमें कोई अमीर है या गरीब है कि एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करना पड़े। क्योंकि जब भी हम जीवन की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें तो जैसे सारी सीमाएं ही बन जाती है। कुछ भी जो जानता है ईगो अपने बारे में, जो नोन है कि ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा, वो जो एक पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं एंड हो जाता है वहाँ पे, जिसे जेके डिफाइन कर रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम द नोन, पूरी तरीके से ख़त्म करना। क्योंकि जब मृत्यु हो रही है तब भी तो चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। Your attachment is going to end when you die. You can't carry it with you, right? Can you end your habit without arguing, rationalizing, fighting it? Terminado, over. वो सारे रिश्ते जो ईगो ने इतनी मिन्नतें कर कर के, रो रो के या हंस हंस के, whatever, इस जन्म में इकट्ठा की थी, पीछे पढ़ पढ़ के संबंधों के साथ संबंधित हुआ था,
पाया था, कुछ खोया था, बाहर निकला था चीज़ों से, खुद को महान समझा था, अटैच हुआ था, वो सब खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं उस एक मृत्यु के क्षण में। तो भले कितना भी बेवकूफ़ बना ले ईगो खुद को, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर तो उसको रहता ही है। पता है उसको कहीं ना कहीं कि ये जो सेम अटैचमेंट्स हैं वो सेम तरीके से तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाले हैं, लेकिन उस चीज़ को वो एडमिट नहीं करता। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे जेके भी कि कैन ईगो एंड एटलीस्ट वन हैबिट विदाउट आर्ग्यूइंग, विदाउट रेशनलाइजिंग, बस ऐसी खत्म कर दिया, बस खत्म, बात खत्म कर दिया। कोई फ्यूचर की आशा नहीं, कुछ नहीं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। क्या अहंकार ऐसा कर सकता है जिसे वो बस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे वो मूल डर है, वो मूल तर्क आ रहा है अंदर से कि मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, मृत्यु के बाद भी तो लाइफ है, कंटिन्यूएशन तो होगा ही ना मेरे अस्तित्व का, मेरा अस्तित्व तो बना ही रहेगा। और ये जो ख़त्म करना है नोन को, ये जो फ्रीडम है फ्रॉम ऑल द नोन पैटर्न्स, ये बस तभी पॉसिबल हो सकता है जब अहंकार या ईगो अपने विल को एक्सरसाइज करना बंद कर दे, पूरी तरीके से बंद कर दे कि मैं तभी इस काम को ख़त्म करूँगा व्हेन आई विल गेट दिस, व्हेन आई विल गेट दैट। तो ये जो विल का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो भविष्य की पूरी बात है, जो परिणाम की पूरी बात है, जब तक ये बिना किसी आशा के अहम खत्म नहीं करेगा, तब तक वो नोन को भी खत्म नहीं कर सकता। जो भी वो जानता है उसके भी पार नहीं जा सकता, कुछ नए को जिंदगी में आने का भी वेलकम नहीं कर सकता। You'll find out only if you don't exercise will, then you are struggling with it, you are battling with it, you are running away from it, suppressing it, and all the rest of it goes on. But if you say yes, I'll end it, doesn't matter, I'll end it. तो फिर अंत का, डेथ का, एंड करने का भी बस एक ही तरीका हो सकता है, टू जस्ट एंड इट, कि बस ख़त्म कर दूँ मैं, बस ख़त्म कर दिया, हो गई बात, फिनिश, फुल स्टॉप, कोई इफ्स नहीं, कोई बट्स नहीं। दिख गया अगर कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी सच्चाई से, मेरी उच्चतम संभावना से विरुद्ध ले जा रहा है, मुझे ऐसे रास्ते में मुझे फेंक रहा है जहाँ उच्चतम संभावना तो दूर की बात, जो एक आम संभावना हो सकती थी वो भी नहीं मिल रही मुझे, उसमें भी मैं और फंसता चला जाऊंगा अगर मैंने ये वाला रास्ता ले लिया तो उससे बस बाहर निकलने का एक ही तरीका हो सकता है जब अहम बस एंड कर दे, ख़त्म कर दे, एक यू टर्न ले ले कि हो गया, बिना पीछे मुड़ के देख के जला दे, अपने पीछे जाने वाले उस पुल को, उस रास्ते को ही जला दे, तभी वो संभावना भी खुल सकती है, उसके खुलने के चांसेस सामने आ सकते हैं जो सही में उसे फ्रीडम दिलाएं और उसकी उच्चतम संभावना के नए रास्ते में लेके जाए। तो वो डेथ, वो मृत्यु जो कि एक उम्र के बाद होनी थी, जब हम जी लेता कुछ साल, उस मृत्यु का कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, ईगो का मरना बहुत ज़रूरी है। In the same way, death implies the ending of everything that one has collected during this life. The me, which has collected so much, and that me is going to come to an end. जब ईगो ये सोचे कि जब मरना ही है एक दिन, जब मैं भाग ही नहीं सकता मृत्यु से, तो क्यों ना मैं अभी ही मर जाऊं, क्यों ना वो सारे पैटर्न्स जो मुझे रोक रहे हैं बाहर निकलने से, अपनी ही उच्चतम संभावना को प्राप्त करने से, क्यों ना मैं उन सारे पैटर्न्स को अभी ही मार दूं। और जैसी वो मोमेंट आता है जब ईगो एक तरीके से कर ले प्रेजेंट मोमेंट में कि भाड़ में गया सब कुछ, दे दी मैंने मौत खुद को, साइकोलॉजिकली फुल स्टॉप, ख़त्म बात। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे जेके भी कि ये जो मौत है, मृत्यु है, जिससे तुम इतने डर रहे हो ईगो, क्यों ना इसे तुम खुद ही स्वीकार कर लो,
और प्रेजेंट मोमेंट में ही मर के देख लो कि भाई आफ्टर डेथ क्या होता है। जो रीइंकार्नेशन होना था, जिसे एक थ्योरी की तरह अपने दिमाग में घुसा के तुम डरे डरे फिर रहे थे, क्यों ना तुम अभी खुद को मौत दे दो, तो तुम्हें पता भी चल जाएगा फिर कि भाई असली पुनर्जन्म क्या है। वो पुनर्जन्म, वो रीइंकार्नेशन जो तब होता है जब सच में ईगो मर जाता है, वो रीइंकार्नेशन जो ईगो को आत्मा तक ले जाए, उसी की उच्चतम संभावना तक ले जाए। That was it for this video guys. I hope कि इस वीडियो के थ्रू आपको जिदू कृष्णमूर्ति की टीचिंग से जुड़े हुए बहुत ही डीप इंसाइट्स की झलकियाँ देखने को मिली होंगी। ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स इस चैनल में आगे भी आते रहेंगे, तो इसीलिए वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।